बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुछ पार्ट्स रिमेनिंग थे क्वेश्चन नंबर 5 12.1 के। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां पार्ट, 10वां, 11वां और 12वां पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हम। 8वां पार्ट है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx ओवर abx। यहाँ पे आपने एक थ्योरम याद रखना है। थ्योरम कहता है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है log a विद बेस e, जिसको हम नेचुरल log a भी लिख देते हैं। अगर हम इसमें a की जगह e पुट कर दें तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स नेचुरल लॉग ई। यानी लॉग ए की जगह क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, लॉग ई विद बेस ई, और इसका आंसर 1 होता है। तो इसलिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होगा 1 के। ये आपने याद रखना है, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे ई की पावर x में जो कुछ यहाँ पे ई की पावर में होगा वही नीचे होना चाहिए, और इसमें माइनस 1 होना चाहिए ऊपर। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पे e की पावर में जो कुछ है वही नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, e की पावर में ax है और e की पावर में bx है, तो नीचे भी ax और bx होना चाहिए, लेकिन माइनस 1 मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, माइनस 1 भी कर दिया, प्लस 1 भी कर दिया इधर। तो इसको हम लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर ax माइनस 1 माइनस e की पावर bx प्लस 1। तो हमने 1 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ओवर ए बी एक्स, ये एज इट इज आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस 1। इसके नीचे हमने ए बी एक्स अलग कर लिया और माइनस, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा। लिमिट हम बाद में अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ई की पावर बी एक्स, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। और इसके नीचे भी ए बी एक्स आ जाएगा। ए बी एक्स को आपने इस पार्ट के नीचे अलग लिख लिया और इसके नीचे अलग लिख लिया। अब हमें यहाँ पे ई की पावर में चूंकि ए एक्स है तो सिर्फ नीचे ए एक्स की ज़रूरत है। तो जो 1/b है नीचे, इसको आप कॉमन निकाल लें बाहर, 1/b, और लिमिट सिर्फ अप्लाई कर दें। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई की पावर ए एक्स माइनस 1 ओवर ए एक्स। इसी तरह माइनस, इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें ई की पावर में बी एक्स है, नीचे भी बी एक्स चाहिए, तो हमने 1 ओवर ए को बाहर निकाल दिया और लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ई की पावर बी एक्स माइनस 1 ओवर बी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/b/1 और माइनस 1/a/1। इन दोनों के आंसर 1 आ जाएंगे। उसकी वजह हम लिखेंगे सामने, क्योंकि हमने पढ़ा है ये ऊपर कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास आ गया 1/b माइनस 1/a। एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा ए बी, और जब ए बी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, और ये आंसर है। तो इस तरह से आपने 8वां पार्ट सॉल्व करना है। उसके बाद हम पहले 12वां पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2
ई की पावर एक्स माइनस ई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे हमने एक्स माइनस टू को किसी दूसरे वेरिएबल टी के इक्वल रख लिया, तो हमने कहा टेक एक्स माइनस टू जो है वो टी के इक्वल है। अब यहाँ सारा कुछ टी में लेके जाएं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्लस टू। और लिमिट भी चेंज करें, हम लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू टू। जब x 2 को अप्रोच करेगा, यहाँ पे x की जगह 2 आएगा, 2 को अप्रोच करेगा तो 2 माइनस टू, टी की वैल्यू किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। यानी यहाँ जब x की जगह हम 2 रखें अगर, तो 2 माइनस टू 0 बन रहा है। तो इसका मतलब है जब x 2 को अप्रोच करेगा देन t विल अप्रोच टू 0। सो हमारी लिमिट बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 e की पावर x माइनस ई स्क्वायर ओवर x माइनस टू इक्वल्स, इसको t में लिखें, x अप्रोचेस टू 2 की जगह क्या आ जाएगा, t अप्रोचेस टू 0। और e की पावर x किसके इक्वल आया, t प्लस टू के। तो x की जगह हमने लिख दिया t प्लस टू माइनस ई स्क्वायर ओवर, और x माइनस टू किसके इक्वल है, t के। अच्छा, इसको हम लिखेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0, e की पावर t प्लस टू को हम लिख सकते हैं e की पावर t इंटू ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ओवर टी, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, उनको हम तोड़ भी सकते हैं। तो हमने अलग अलग कर लिया, e की पावर में t अलग कर लिया और e की पावर में 2 अलग कर लिया। उसके बाद इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ई स्क्वायर कॉमन e की पावर t माइनस वन ओवर टी। तो ई स्क्वायर चूँकि कांस्टेंट है तो इसको लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने ई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास रह गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ई की पावर t माइनस वन ओवर टी। और मैंने अभी बताया आपको थ्योरम कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ई की पावर x माइनस वन ओवर x 1 के इक्वल होता है। जब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया ई स्क्वायर। तो इस तरह से आपने 12वां पार्ट सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं 10वें और 11वें पार्ट पे। इनमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो इनमें डिफरेंस करती है वो है x लेस देन ज़ीरो और x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये आपने देखना, ख्याल रखना है इस बात का कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, x लेस देन ज़ीरो वाला या x ग्रेटर देन ज़ीरो वाला। x लेस देन ज़ीरो का मतलब x नेगेटिव है और x ज़ीरो से बड़े का मतलब है कि x पॉजिटिव है। तो पहले आते हैं हम 10वें पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट है। हमने इवेल्यूएट करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ई की पावर 1 ओवर x माइनस वन ओवर ई की पावर 1 ओवर x प्लस वन को, वेयर x इज लेस देन 0। तो हम लिखेंगे एज x इज लेस देन 0, सो टेक x इज इक्वल टू माइनस टी। तो हमने x को माइनस टी के ऊपर रख लिया क्योंकि x नेगेटिव है, वेयर t इज पॉजिटिव। देखें, अगर t भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम तो चाहते हैं x नेगेटिव रहे, तो इसलिए हमने कहा t पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू माइनस टी रख लिया। अब लिमिट भी इसके मुताबिक चेंज कर लेंगे, हम लिखेंगे कि जब x अप्रोच करेगा ज़ीरो को, अगर x ज़ीरो बन जाए तो माइनस टी ज़ीरो हो जाएगा, तो t की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर x ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो t भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। सो ये हमारी लिमिट क्या बन जाएगी फिर, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1 ओवर x माइनस वन ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस वन इक्वल्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 की बजाय t अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, e की पावर 1 ओवर x की जगह हमने क्या पुट करना है, माइनस टी माइनस वन ओवर e की पावर 1 ओवर माइनस टी प्लस वन। लिमिट t अप्रोचेस टू 0,
ई की पावर 1/-t, ये जो नेगेटिव है ये फ्रैक्शन के साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/t, -1/, ई की पावर -1/t +1। अब देखें, अगर हमारे पास x की पावर -2 हो तो इसको हम ओवर में ले जाएंगे 1/x, तो अब इसकी पावर 2 हो जाएगी जाके। इसी तरह अगर हमारे पास e की पावर में -1/t है, इसको 1 ओवर में ले जाएंगे तो e की पावर 1/t हो जाएगी। तो ये लिमिट हमारे पास फिर क्या बन जाएगी, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, 1/e की पावर 1/t -1/1/e की पावर 1/t +1। अब जब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको समझ लें ज़रा कि जब t अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो 1/t जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, यानी 1/t जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे आप 1/t की जगह इसको समझने के लिए पुट कर सकते हैं इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/e की पावर इन्फिनिटी -1/1/e की पावर इन्फिनिटी +1। ये सिंबॉलिक वे है इसको लिखने का, अदरवाइज क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है तो इसलिए इसको इस तरह पुट करना कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम इसको इस क्वेश्चन के अंदर, इन एक दो क्वेश्चन के अंदर इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और ये सिंबॉलिक यूज़ है इसका। तो अब 1/e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी होगा। देखें, याद रखना कि अगर हमारे पास नंबर 1 से बड़ा हो, 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, इस एरिया में जितने भी नंबर हैं, अगर इनकी पावर इन्फिनिटी आएगी तो वो इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेंगे। और ये यहाँ पे जो नंबर हैं 0 से 1 के दरमियान, जैसे 1/2 है, इनकी पावर में अगर इन्फिनिटी आ जाए तो ये 0 को अप्रोच कर जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब चूंकि ई जो है उसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, तो इसका मतलब है ये तो 1 से बड़ा नंबर है, तो इसकी पावर अगर इन्फिनिटी आएगी तो ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो 1/इन्फिनिटी -1/1/इन्फिनिटी +1। अब 1/इन्फिनिटी 0 -1/0 +1, तो 0 -1 -1/1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -1। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 11th पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x -1/e की पावर 1/x +1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखें x पहले ही पॉजिटिव है, तो हम उसको लेट करने की जरूरत नहीं है कि x इज इक्वल टू -t रखें या क्या रखें, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। हम इसको लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर 1/x कॉमन ले लें ऊपर से भी और नीचे से भी। देखिए, अगर हम 2 + 4 में से 2 कॉमन लें तो ये तो आपके लिए इजी है, यहाँ 1 + 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 2 + 5 में से 2 कॉमन लें तो फिर क्या आएगा। तो रूल याद रखेंगे, जिस नंबर को हम कॉमन लेते हैं उसे हम डिवाइड करते हैं अंदर। तो 2 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे और 5 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 1 + 5/2। तो जिस नंबर को आपने कॉमन लेना है उससे आपने अंदर दोनों को डिवाइड कर देना। यहाँ पे हम e की पावर 1/x कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर 1/x ओवर e की पावर 1/x -1/e की पावर 1/x। अंदर हमने e की पावर 1/x से डिवाइड कर दिया। इसी तरह नीचे भी e की पावर 1/x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा e की पावर 1/x ओवर e की पावर 1/x +1/e की पावर 1/x। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों,
हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x इंटू 1 - 1/e की पावर 1/x ओवर e की पावर 1/x इंटू 1 + 1/e की पावर 1/x। अब इन दोनों को भी कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - 1/e की पावर 1/x ओवर 1 + 1/e की पावर 1/x। अब लिमिट अप्लाई करें तो 1 - 1 की पावर 1/0 यहाँ इन्फिनिटी बन जाएगा ओवर 1 + 1/e की पावर इन्फिनिटी। देखिए यहाँ 1/0 को हम इन्फिनिटी जो लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि 1/0 इन्फिनिटी ही होता है हर दफ़ा। ये सिर्फ लिमिटिंग केस के अंदर है। थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं हम कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है y = 1/x। अब 1/x जो फंक्शन है ये इस तरह से इसकी कर्व बनती है और यहाँ ज़ीरो है। अब देखिए अगर हम ज़ीरो को अप्रोच करते हैं राइट साइड से तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और अगर हम ज़ीरो को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से तो ये जो फंक्शन है ये -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे ये केस है जिसमें हम कहते हैं कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो 1/x किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। किस केस में, जब x 0 को अप्रोच करे फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, यहाँ पे x पहले ही पॉजिटिव है। और दूसरे केस में हमने जो x था वो नेगेटिव था तो उसको हमने t में कन्वर्ट कर लिया था और t पॉजिटिव था। तो इसलिए हम इस केस की बात कर रहे हैं कि जब हम 0 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड तो हमारा फंक्शन जो है वो अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, नॉट -इन्फिनिटी। तो यहाँ में हमारे पास आएगा 1 - 1/e की पावर इन्फिनिटी। मैंने भी बताया आपको कि इन्फिनिटी होता है ओवर, इसकी जगह हम लिख लेंगे इन्फिनिटी ओवर 1 + 1/इन्फिनिटी। तो 1 - 1/इन्फिनिटी 0 ओवर 1 + 0। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 11th पार्ट। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, ये कंप्लीट करें फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।